एमपी बोर्ड क्लास 10th वाले सभी स्टूडेंट्स के लिए यहाँ पर कक्षा 10वीं वाले सभी बच्चों का त्रैमासिक परीक्षा का ये पेपर है, जो आपकी एग्ज़ाम की दृष्टि से माय डियर फ्रेंड्स ऐसा क्वेश्चन पेपर लेकर आया हूँ जो कि आपको यहाँ से प्रश्न देखने को मिलेंगे। इसलिए आप इन क्वेश्चन को ज़रूर याद करें। साथ ही हमारे चैनल के द्वारा सभी जो विषय के पेपर हैं डाले जाएंगे, जो कि आईएमपी के तौर पर बताए जाएंगे। तो सभी छात्र इन आईएमपी क्वेश्चन पेपर को ज़रूर पढ़ें, जिससे कि एग्ज़ाम में आपकी हेल्प हो सके। ठीक, आइए शुरुआत करते हैं हमारे क्वेश्चन से जो आपको परीक्षा में देखने को मिल जाएंगे। जैसा कि आप यहाँ पर सबसे पहले जो प्रश्न देख रहे हैं, ये सही विकल्प वाले क्वेश्चन बता देता हूँ। शिव धनुष टूटने पर कौन क्रोधित हो गए थे? माय डियर फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट रहेगा। शिव धनुष के टूटने पर जो क्रोधित हुए थे, तो यहाँ पर आपका जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा? परशुराम सही उत्तर हो जाएगा। वहीं अगला क्वेश्चन है जो कि आप देख सकते हैं, रीतिकाल को कितनी काव्य धाराओं में विभाजित किया गया है? तो रीतिकाल को 3 काव्य धाराओं में विभाजित किया गया है, रीति सिद्ध, रीति मुक्त और रीतिबद्ध। श्रृंगार किस रस का स्थायी भाव है? तो यहाँ पर शोक जो है, शोक किस रस का स्थायी भाव है? तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना रहेगा श्रृंगार, भयानक, करुण या फिर वीर। तो शोक किसका स्थायी भाव होगा? तो यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा करुण रस। ठीक है, तो करुण रस आप यहाँ पर करेक्ट करेंगे। अगला क्वेश्चन आएगा कि भोलानाथ अपने पिता के साथ कौन सा खेल खेलते थे? तो भोलानाथ जो थे अपने पिता के साथ कुश्ती का खेल खेलते थे, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? कुश्ती हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपको यहाँ पर ऐसे क्वेश्चन परीक्षा में दिए जाएंगे। अर्थ के आधार पर वाक्य के कितने प्रकार होते हैं? तो अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 प्रकार होते हैं, तो 8 प्रकार लिखना है। अब देखिएगा यहाँ पर गद्य खंड से जो क्वेश्चन आएगा, जैसा कि क्वेश्चन नंबर फर्स्ट रहेगा, नेताजी का चश्मा के लेखक कौन हैं? तो नेताजी के चश्मा के लेखक हैं स्वयं प्रकाश। ठीक है, तो यहाँ पर आपको स्वयं प्रकाश जो दिया गया है वो करेक्ट करना है और अच्छे से क्या कर लेना है? याद कर लेना है। सभी स्टूडेंट्स चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। बिल्कुल आपके लिए प्रयास और मेहनत लगातार हम करेंगे, ये मेरा आप सभी छात्रों से वादा है। तो बिल्कुल माय डियर फ्रेंड्स आज ही चैनल को ज्वाइन कर लें, जिससे कि आप सभी बच्चों की हेल्प हमारे चैनल के द्वारा हो सके। दूसरा नंबर का क्वेश्चन आएगा, रिक्त स्थानों में सही विकल्प का चयन करके लिखिए में। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट रहेगा कि उत्साह कविता में को संबोधित किया गया है। तो उत्साह कविता में जो संबोधित किया गया है, तो इसमें आपको ध्यान रखना है बादल को संबोधित उत्साह नामक कविता में किया गया है। चौपाई एक मात्रिक छंद है, तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है चौपाई जो है ये एक सम मात्रिक छंद है, तो इसमें आपको लिखना है सम। मन्नू भंडारी का जन्म मध्य प्रदेश के कौन से गांव में होता है? तो मन्नू भंडारी का जो जन्म है मध्य प्रदेश के भानपुरा गांव में मन्नू भंडारी का जन्म होता है। जिसके समान दूसरा ना हो उसे अद्वितीय बोला जाता है। क्या बोला जाता है? अद्वितीय बोला जाता है, तो अद्वितीय लिखना है। गंतोक का अर्थ क्या होता है? तो गंतोक का अर्थ होता है पहाड़, तो इसमें आपको क्या लिखना है? पहाड़ लिखना है। तो सभी छात्र इसका क्या करें? स्क्रीनशॉट ले लें, क्योंकि ऐसे ही क्वेश्चन परीक्षा में बनेंगे। बिल्कुल वो सभी पेपर बताऊंगा जो कि मोस्ट के तौर पर रहेंगे। वाच्य के कितने भेद होते हैं? तो इसमें आपको लिखना है वाच्य के 3 भेद होते हैं, कर्त, कर्म और भाव। अगला देखिएगा, जोड़ी जो रही है तुम्हारी दंतुरित मुस्कान, तो इसमें आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? तुम्हारी या दंतुरित मुस्कान। देखिएगा, काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्वों को अलंकार कहते हैं। रामचरितमानस में आपको महाकाव्य, नाच ना जाने आंगन टेढ़ा ये लोकोक्ति है। लखनवी अंदाज में आपको नवाब साहब, फेरी बैटोला में फिर मिलेंगे और यह दंतुरित मुस्कान में नागार्जुन। तो ऐसे आपको जोड़ी को मिला देना है। अगला देख लीजिएगा, सत्य सत्य में बाल गोविंद भगत की आयु 50 वर्ष थी, तो ये गलत हो जाएगा। सीता स्वयंवर में राम लक्ष्मण मुनि विश्वामित्र के साथ गए थे, बिल्कुल गए थे। रीढ़ नरकट की घात, बिल्कुल। दोहा छंद में 16-16 मात्राएं होती है, दोहा गलत। सज्जन में स्वर संधि है, तो गलत होगा। हिरोशिमा पर परमाणु बम गिरा था, सत्य होगा। इस प्रकार करेक्ट करना है। अगला देख लीजिएगा, दशानन में कौन सा समास है? तो दशानन में आपको लिखना है, दशानन में हो जाएगा
बहुब्रीहि समास। पंथा का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो पंथा का शाब्दिक अर्थ होता है मार्ग या फिर रास्ता लिख सकते हैं। गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांत का आविष्कार किसने किया? न्यूटन ने किया। 10वां रस कौन सा है? तो 10वां रस है आपका वात्सल्य। तो यहाँ पर वात्सल्य। तारकेश्वर को पिताजी प्यार से क्या कहते हैं? भोलानाथ। क्या कहते हैं? भोलानाथ। मैं क्यों लिखता हूँ? रचना है अज्ञे जी की। ठीक, ये आपको लिखना है। ठीक है, देखिएगा अब जो क्वेश्चन आएंगे, जैसे कि नई कविता आ जाएगी, रीतिकाल के 2 कवियों के नाम, गोपियों के अनुसार राजा का धर्म, तो ये सारी चीज़ें रहेगी। तो आपको मैं इनके आंसर भी बता दूंगा। बिल्कुल आप सभी छात्रों को हमारा जो पार्ट रहेगा वो नेक्स्ट पार्ट आएगा। बिल्कुल कौन कौन से क्वेश्चन याद करने हैं, क्या क्या पढ़ना है, वो सारी जानकारी दे दी जाएगी। तो सभी बच्चों को इस वीडियो बनाने का हमारा मकसद ये है कि बिल्कुल आप अच्छे से तैयारी कर सकें। पेपर किस प्रकार आएगा, 10वीं क्लास है, बोर्ड है, तो बिल्कुल भी मक्कारी ना करें, अच्छे से पढ़ें, है ना, और बिल्कुल अच्छे से स्टडी करें, है ना। बिल्कुल स्टडी तो करना ही पड़ेगा, वरना 10th में आपको टॉपर बनना है। क्या बनना है? अगर टॉपर बनना है तो सभी साथीगण, विद्यार्थीगण, हमारा ऐप है, ऐप का नाम है मेंस एजुकेशन ऐप, जिसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में आपको दे रहा हूँ। तो मेंस एजुकेशन ऐप को प्ले स्टोर पर जाकर आज ही आप इंस्टॉल कर लीजिएगा और वहाँ पर सभी छात्रों को नोट्स प्रोवाइड करवाए जाएंगे। तो बिल्कुल अगर नोट्स से पढ़ना चाहते हैं आप, तो मेंस एजुकेशन ऐप को आज इंस्टॉल ज़रूर करिएगा। और बिल्कुल इस बात को आप सभी बच्चों को भूलना नहीं है। भूल गए तो फिर नुकसान आपका होगा। यही मेरा आपसे कहना है। बने रहे हमारे साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।